वालेकुम फ्रेंड्स। देखो, ये जो है ना एक्सरसाइज, आपने इसको लाजमी करना है। उसके बाद कुछ कुछ एक्सरसाइजेज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, वो पास पेपर्स में आ चुकी हैं। मोस्टली जो क्वेश्चन पास पेपर में आया ना, वो यही है जो हमारी असाइनमेंट में भी था, एज अ रिफ्लेक्शन, लिटरेचर एज अ रिफ्लेक्शन और मिरर ऑफ सोसाइटी। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इसका जो है कॉन्सेप्ट मांगा है उन्होंने, और जो कॉमन एलिमेंट्स लिटरेचर के यानी जिस पे वो करैक्टर आ जाता है, प्लॉट आ जाता है, थीम वगैरह, ये सब जो था। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो यही है, इस पे बेस करता है। ओके, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा फिगरेटिव लैंग्वेज पे है। इस पे जो है ये हमारे फर्स्ट चैप्टर में भी है, सेकंड चैप्टर में भी है, उसके बाद थर्ड चैप्टर में भी है, और इसमें कंपैरिजन भी आ जाता है। अब देखो, हमारे फर्स्ट 4 चैप्टर्स में से ना हमारे 4 क्वेश्चन इजीली हो जाते हैं, जिसमें पहले चैप्टर में हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, जिसमें लिटरेचर भी आ जाता है, फिगरेटिव लैंग्वेज भी आ जाती है, ड्रामा, पोइट्री, सारा कुछ आ जाता है। उसके बाद जो हमारे पास चीज़ आती है, वो क्या चीज़ आती है हमारे पास इसके बाद जो आती है, वो ये कि हमें थोड़ा थोड़ा सबके बारे में पता चल जाता है। फिर उसके बाद जो कंपैरिजन है, अब देखो सेकंड चैप्टर में फिगरेटिव लैंग्वेज के बारे में भी लिखा हुआ है, अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है उन्होंने इसको। तो उसी का हमने जो है ये जो है इसको हमने एग्जांपल इसकी मतलब कंपेयर कर दिया इन दोनों को। मतलब एक तरफ इमेजरी डाल दो और दूसरी तरफ आयरनी डाल दो, तो दोनों का कंपैरिजन बन गया। उसके बाद जो चीज़ है वो है हमारे पास ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है पूरी बुक में। काइट रनर का काफ़ी दफ़ा जो है पास पेपर में जिक्र हो चुका है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है ड्रामा। ओके, तो इसके अलावा जो चीज़ हमारे पास आती है वो है करेक्टराइजेशन। करेक्टराइजेशन जो है वो अब सिर्फ एक टाइप की नहीं है, 2 टाइप की है। नावल की अपनी है और ड्रामा की अपनी है। फिर उसके बाद हमारे पास पूरी बुक के जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं ना, वो ये हैं। इनके बारे में थोड़ी बायोग्राफी तो उन्होंने दी हुई है, लेकिन उससे ज़्यादा हमें थोड़ा सा, मेरा ख्याल है कि पता होना चाहिए। सॉरी। फिर हमारे पास आगे नावल का स्ट्रक्चर आ जाता है, जिसमें नावल हमें क्या बताता है। नावल हमें ये बताता है कि पास्ट में क्या हुआ, प्रेजेंट में क्या हो रहा है, और किसी की स्टोरी को एक्सप्लेन कर देता है, या किसी सोसाइटी को एक्सप्लेन कर दिया जाता है, कुछ भी। अब इसकी आगे काइंड्स आ जाती हैं, और इसकी 5 काइंड्स हैं। पहले डिटेक्टिव है, फिर उसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है रोमांटिक, फिर हॉरर, और फिर हमारे पास है हिस्ट्रिकल, एंड देन साइंस फिक्शनल। तो गाइस, ये जो टॉपिक्स हैं, दीज आर मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट फॉर दोज जिनको सारी बुक नहीं पढ़नी, जिनसे सारी बुक नहीं पढ़ी जाती, उनके लिए ये क्लू है कि वो ये टॉपिक्स अच्छी तरह से कर लें। और थोड़ा सा राइटर्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि समटाइम्स अगर आपको जो है ना टॉपिक नहीं ना आता, लाइक अगर किसी ने पूछ लिया है कि डैफोडिल्स में थीम क्या है, आपको थीम थोड़ा सा भूल गया, लेकिन आपको ये याद है कि इसका राइटर कौन था, वो किस तरह की राइटिंग्स लिखता था, तो आप थोड़ा सा पहले अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए ना पहले ये बताएं कि डैफोडिल्स किसने लिखी थी, किस टाइम पे लिखी थी, उस टाइम पे क्या सिचुएशंस थी। फिर उसके बाद आप उसका थोड़ा सा ना इम्पैक्ट डाल दें कि वो किस तरह का राइटर था, तो उसके बाद उसकी डेथ का कर दें। 1 पेज या 2 पेज, तो समझो कि 2 पेज आपने इस पे लगा दिए। अब जो थर्ड पेज है, यानी कि 2 साइड्स लगा दी आपने 1 पेज की, मीन्स टू से 1 पेज हो गया पूरा। अब आपने नेक्स्ट पेज पे क्या करना है,
थीम लिखना है। थीम कैसे लिखना है आप लोगों ने? थीम इस तरह से लिखना है कि पहली लाइन आपको क्या बता रही है कि इसमें क्या हुआ होगा। आपने डैफोडिल्स को सोचना है माइंड में। फिर उसके बाद आपने देखना मिड में जाके क्या सीन था। तो आपने उस चीज़ को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है और उसके पहले पार्टीशन में देखना है उसमें क्या चीज़ थी, उसको एक लाइन में लिख दिया। फिर दूसरी पार्टीशन को चेक करना है, उसको एक दूसरी लाइन में लिख दिया। और तीसरी लाइन पे तीसरी पार्टीशन को। इस तरह से आपका थीम कंप्लीट हो गया। और जो ये कैरेक्टराइजेशन वाला क्वेश्चन है ना, ये लाजमी याद करना, मोस्ट 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 से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।